देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, आपका रेशियो दिया गया है एरिया ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल 2 दैट इज 49/64। तो मान लिया एक सर्कल 1 है जिसका रेडियस क्या है, मान लिया r1, और एक सर्कल 2 है जिसका रेडियस है r2, और इन दोनों को डिवाइड करके रेशियो एरिया का कितना आ रहा है 49/64। तो यहाँ लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू, ये हो गया r1 और ये हो गया r2। तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एरिया का रेशियो। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई r1 स्क्वायर दिस इज फॉर सर्कल 1 एंड पाई r2 स्क्वायर दिस इज फॉर सर्कल 2, राइट। क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला है तो एरिया को इक्वेट कर सकते हैं इसकी गिवन रेशियो से, दैट इज 49/64। पाई और पाई सेम वैल्यू, इट कैन बी कैंसल आउट। कैन आई राइट r1/r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। तो ये हो गया r1/r2 इज इक्वल टू 49/64। स्क्वायर जब उधर जंप करता है तो बनता है स्क्वायर रूट, दैट इज 7/8 और 7:8। दिस विल बी योर आंसर। तो ये जो आंसर है वो क्या है, बेसिकली रेडियस का रेशियो ऑफ दिस टू सर्कल्स, राइट। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या गिवन दिया गया है, आउटर सरकमफ्रेंस एरिया है, यानी कि ये बाहर का पूरा जो लेंथ है दिस वन इज आउटर सरकमफ्रेंस और वो है 154, और इनर सरकमफ्रेंस एरिया विच इज इक्वल टू 88। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है विड्थ ऑफ द व्हील। तो देखिए अगर मुझे इस व्हील का विड्थ निकालना है तो ये आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कर सकते हैं। लेट द आउटर रेडियस बी कैपिटल R और इनर रेडियस विल बी स्मॉल r, राइट। तो फ्रॉम द क्वेश्चन यानी कि लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आउटर सरकमफरेंस कितना दिया था 154 सेंटीमीटर। तो आउटर सरकमफरेंस के लिए हमने रेडियस क्या माना है कैपिटल R। तो कैन आई राइट 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 154, और यहां लिख देते हैं लेट R क्या है आउटर रेडियस, ठीक है ना। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 154/2 पाई। होप इट इज क्लियर ना। अब हम लोग के लिए क्या है गिवन में, वापस से अगेन लिख लेते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनर सरकमफरेंस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर लेते हैं 2 पाई r, एक और लाइन बढ़ा देते हैं, और ये r क्या था इनर रेडियस इज इक्वल टू 88। यहाँ लिख देते हैं लेट r इज इक्वल टू क्या है इनर रेडियस, ठीक है ना। r इज इक्वल टू अगेन 88/2 पाई। अब आपको क्या निकालना है विड्थ ऑफ द व्हील, देयरफॉर ठीक है। तो विड्थ ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा r माइनस r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R कितना है 154/2 पाई माइनस 88/2 पाई। दोनों में क्या कॉमन है 1/2 पाई कॉमन है, 154 माइनस 88। तो पहले हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करने के बाद आ रहा है, अच्छा इसको भी थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू पाई है 22/7, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7/22 कर लेते हैं, और इसको माइनस करके आ रहा है 66। इसको कैंसिल करें तो कितना आएगा 3 7 3 21/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। तो यही है आपका विड्थ ऑफ द व्हील। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए क्या लिखा है, विड्थ अराउंड द सर्कुलर फ्लावर बेड। तो यहाँ पर एक सर्कुलर क्या है फ्लावर बेड है, यानी कि एक तरह का पार्क मान लीजिए, और ये भी उसके पास क्या है एक बेड है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो बेड है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो दे दिया है 4 सेंटीमीटर का, राइट। और यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, यानी कि ये जो डायमीटर दिया है वो कितने का दे दिया है 36, ठीक है सेंटीमीटर। और आपको पूछा है कि इसका एरिया कैसे निकालना है, राइट, इजंट इट ना। अभी देखिए अगर मुझे इसका एरिया निकालना है स्पेशली इस बेड का, राइट, यानी कि ये जो आपका ये जो सेक्शन है पाथ का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल यानी कि आउटर सर्कल माइनस
इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर सकते हैं। तो जब पूरे सर्कल में से ये पार्ट निकल गया तो बचा हमारा ये सेक्शन सिर्फ, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आउटर रेडियस और इनर रेडियस समझना पड़ेगा कि क्या है। तो लेट द आउटर रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल R एंड inner radius is equal to R. According to question, diameter, inner diameter लिख देते हैं, कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। और डायमीटर क्या होता है बेसिकली, अगर 2 इंटू रेडियस करें, मतलब कि आप डबल कर दे रेडियस को तो वो बन जाता है डायमीटर, यानी 2 इंटू आर इज इक्वल टू 36, तो r इज इक्वल टू 36/2 दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्या, इनर रेडियस। अब देखिए जब हमारे पास इनर रेडियस आ गया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ गया, तो ये तो कैपिटल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 18 + 4 करें तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा डायमीटर। तो देयरफॉर एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू 18 + 4 दैट इज 22 सेंटीमीटर। ना तो देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर दैट इज एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल सर्कल का एरिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या है पाई, तो बचा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 आर, यानी कैपिटल आर है 22 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। तो 22/7, अब क्या करें 22 का स्क्वायर करते हैं तो 4 ये हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस भी a माइनस भी करते हैं, 22 + 18 और हो जाएगा 22 - 18, 22/7। अब दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 2 3 4 यानी कि 40, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, राइट। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आता है। इसका वैल्यू आ रहा है कितना 502 पॉइंट, यहाँ पर आ रहा है 85, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो ये क्या है बेसिकली, तो एरिया ऑफ द पाथ। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन दिया हुआ है, मतलब एक सर्कुलर गार्डन है, राइट। और यहाँ पे ये बोला है कि इसका जो एरिया सर्कमफ्रेंस है यानी कि 17.6 है, यानी कि 17.6 मीटर। और फिर यहाँ पे बोला है एरिया कवर्ड बाय ईच प्लांट। मान लीजिए इसके अंदर क्या किया गया, प्लांट लगाया गया और वो कितना एरिया कवर कर रहा है, अराउंड 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, इट इज़ अप टू यू। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि डेसिमल को अगर आप जीरोस में ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो कैंसलेशन में ईजी पड़ता है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और सर्कमफ्रेंस के थ्रू हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ऐसे लिखते हैं देयरफॉर, या फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 17.6 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 17 और ये 10, पॉइंट हटा तो नीचे आ गया, और मीटर है सेंटीमीटर में यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए, तो दैट विल बी 100। तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू 176 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये पाई भी इधर आ गया। तो जैसे इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा 22 नीचे आ गया, 22/7 होता है, तो 7 नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 7, राइट। अब आप 11 से कैंसिल कीजिए, 11 2 11 1 6 0, 2 से करेंगे तो और 2 से करेंगे तो 40, राइट। तो 7 4 28 यानी कि 280। दिस इज बेसिकली ये जो आपका निकला है, ये क्या निकला है, रेडियस। ये क्या निकला है, रेडियस, isn't it? तो अब जब रेडियस आ गया तो हम क्या इस पूरे फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं, और ये जो रेडियस आया वो किस में आया, सेंटीमीटर में। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन
कितना हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 280 का होल स्क्वायर, इजंट इट? नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। 22/7 इंटू 280 इंटू 280, 7 4 तो ये हो गया आपके पास 22 इंटू 40 इंटू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुएशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी कैलकुलेशन है वो लास्ट में कीजिए, क्योंकि बहुत सारा हो सकता है, चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, राइट? लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन divided by area of each plant। तो देखिए टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन दैट इज 22 इंटू 14 इंटू 280, एरिया ऑफ each प्लांट कितना दिया था 400, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, राइट? तो आपके पास बचा 22 इंटू 28, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 616 प्लांट्स, क्योंकि ये तो आपका नंबर ऑफ प्लांट्स है तो इसका अपना कोई यूनिट तो नहीं होगा, तो वी कैन से 616 प्लांट कैन बी accommodated इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन। सी क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप क्वेश्चन 11 कर रहे हैं तो काइंडली आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को एक वापस से चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने रिवोल्यूशन का कंसेप्ट समझाया है। मैं यहाँ पे वापस से वो कंसेप्ट नहीं समझा रहा, मैं सीधा इसके सोल्यूशन पे जा रहा हूँ और इसके सोल्यूशन को समझाऊंगा कि कैसे हो। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट टर्न करती है तो वो अराउंड सरकमफ्रेंस टर्न करती है, राइट? क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस ही हमेशा ग्राउंड पर टच करेगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि सिंगल रिवोल्यूशन में, मतलब एक चक्का जब पूरा घूमता है वन टाइम, तो वो टोटल कितना सरकमफ्रेंस कवर करता है? सिंगल, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर एज अ लेंथ वो कवर करता है, राइट? वेल इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ अ व्हील, यानी ये पूरा ले दिया है कितना 2.1 मीटर, राइट? तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू 2.1/2, राइट? दिस मच ऑफ मीटर, इजंट इट? तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा ऑफ अ व्हील, तो क्या होगा फॉर्मूला 2 पाई आर, राइट? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, यानी कि 2.1/2। मैं चाहता तो यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन एट लास्ट, पॉइंट हटा, नीचे कितना आ गया 0, 7 3 2 10, तो 22 ये हो गया 66/10, दैट इज 6.6। ये आपका क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर या मीटर है, दिस मच ऑफ मीटर, राइट? फाइन। अब ये आपसे पूछा क्या है कि वो 650 रिवोल्यूशन में कितना दूर ट्रेवल करेगा। तो मैंने ये बताया था आपको, इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, इन 1 रेवोल्यूशन व्हील, ठीक है, कवर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सर्कमफरेंस, 1 revolution wheel cover distance equal to 1 circumference, ठीक है, that will be 6.6 मीटर। तो therefore आपका टोटल रेवोल्यूशन था कितना, 650 रेवोल्यूशन। 650 रेवोल्यूशन के लिए क्या होगा, व्हील कवर डिस्टेंस, तो देखिए 6.6 इंटू 650 कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करते देखते कितना वैल्यू आता है। तो इट विल कवर 4290 मीटर। अगर किलोमीटर होगा तो 4.29 किलोमीटर डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो मेरे को ज्वाइन नहीं किए हैं। एंड थैंक यू।